अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इकोनॉमिक क्लास। आज हम बात करेंगे कानून तकलील इफ़ादा मुख्ततिम की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मगर इससे पहले कि हम इस कानून को पढ़ें, हम इसकी एग्जम्पशंस पढ़ लेते हैं ताकि हम इस कानून को आसानी से समझ सकें, हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हमारे सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। तो हम बात करते हैं एग्जम्पशंस की, वो मफरूज़ात जो प्रोफेसर मार्शल और उनके हामी इकोनॉमिक्स ने इस कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए रखे हैं। हमारी नंबर फर्स्ट एजम्पशन है कंज्यूमर इज़ रैशनल। हमारा सारिफ एक समझदार सारिफ है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि सर्फ की जाने वाली शय से उसे कितना इफ़ादा हासिल हो रहा है और वो हासिल होने वाले इफ़ादे को अदद की सूरत में ज़ाहिर कर सकता है। कंजम्पशन इज़ कॉन्टीन्यूस। सारिफ को शय की इकाइयों का मुतवातिर इस्तेमाल करते चले जाना है किसी भी वक्फे के बगैर। रीज़नेबल साइज़, शय की इकाइयों का साइज़ बिल्कुल सेम होना चाहिए और उसमें नेचर वाइज भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जैसा कि फ्लेवर, खुशबू, ब्रांड वगैरह। नो चेंज इन फैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस। चेंज इन फैशन, टेस्ट और प्रेफरेंस, शय के इस्तेमाल के दौरान सारिफ की प्रेफरेंस या टेस्ट में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए और ना ही फैशन में कोई तब्दीली आएगी। नो चेंज इन प्राइस और इनकम, सारिफ की आमदनी में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी और ना ही शय की कीमत में कोई तब्दीली वाक़या होगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मुताबिक किसी भी चीज़ का मुतवातिर इस्तेमाल इसके इफ़ादे में कमी ले आता है, या जैसे जैसे कोई शय ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होती चली जाती है, इसी कदर सारिफ इसमें कम इजाफे का ख्वाहिशमंद होता है। हमारा लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी शय की इकाइयों को मुस्तकिल सर्फ करते चले जाते हैं तो उससे हासिल होने वाले इफ़ादे में कमी वाक़या होती चली जाती है। इस बात को हम एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 आप ये चार्ट देख सकते हैं। नंबर 1 कॉलम में हमने एप्पल्स रखे हैं, आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसा कि मैंगोज, आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह। हम अपनी कमोडिटी को कंज्यूम करके इससे हासिल होने वाले फ़ायदे की बात करेंगे। नंबर 2 कॉलम में हमने टोटल यूटिलिटी रखी है। नंबर 3 हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम है और नंबर 4 कॉलम में हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी को रखा है, यानी फ़ायदे के दर्जात। हमने अपनी थर्ड वीडियो में आपको फ़ायदे के दर्जात पढ़ाए थे, आज वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और हम इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके दिखाएंगे आपको। जब हमने अपना पहला स्टेप कंज्यूम किया तो हमें उससे जो यूटिलिटी हासिल हुई है वो 10 है और यही हमारी इनिशियल यूटिलिटी होगी जब हमें पहला स्टेप कंज्यूम करने पर हासिल हुई है। यही हम मार्जिनल के कॉलम में भी लिखेंगे और टोटल यूटिलिटी के कॉलम में भी यही 10 यूटिल्स आएंगे। सेकेंड स्टेप कंज्यूम करने पर जो हमें यूटिलिटी हासिल हुई है वो 8 है। ठीक है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 8 है, यानी कि वो 10 से कम होकर 8 पर आ गई है। लेकिन जब हम इसको 10 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी 18 हो गई है। ठीक है, हमने अपना थर्ड स्टेप कंज्यूम किया और हमें हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 6 पे आ गई है। यानी कि जैसे जैसे कि हम स्टेप कंज्यूम करते चले जा रहे हैं तो हमें हासिल होने वाले फ़ायदे में कमी वाक़या होती चली जा रही है। इस 6 को जब हम 18 में प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी के कॉलम में 24 आ गया है। थर्ड स्टेप कंज्यूम करा हमने और हमारी टोटल यूटिलिटी 24 पर आ गई है। जब हम 4 एप्पल अपना कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हो रही है वो 4 है, लेकिन हमारी टोटल यूटिलिटी में हम इस 4 को ऐड कर देंगे और 28 हो जाएगी वो। ठीक, तो क्या होगा, हमारी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रही होगी लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही होती है। ठीक है, हमने अपना 5 स्टेप कंज्यूम किया, हमें टोटल यूटिलिटी हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई है वो 2 है। ठीक, यानी कि जो 10 हमें फर्स्ट एप्पल पर हासिल हो रही थी, जब हमने 5 एप्पल कंज्यूम किया तो वो कम होकर 2 रह गई है। ठीक, लेकिन हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 30 पर आ गई। फिर जब हम अपना 6 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें कोई यूटिलिटी हासिल नहीं हो रही है, हमें 0 यूटिलिटी, यानी कि हमें कोई यूटिलिटी हासिल नहीं हो रही है और यूटिलिटी के कॉलम में हमने 0 रखा हुआ है, यानी कि हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होते होते 0 के ऊपर आ गई है। अब इस स्टेज पर जबकि हमारी यूटिलिटी जो है वो कम होकर 0 पर आ गई है और हमें कोई यूटिलिटी हासिल नहीं हो रही है, हम अपना अगर 7 से भी कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा कि हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। यानी कि 0 यूटिलिटी पे आने के बाद भी इस स्टेज पर अगर हम अपना मजीद एक और एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो जो हमें यूटिलिटी हासिल हो रही है वो -2 है और इसको जब हम 30 में से माइनस कर देंगे तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें भी कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी और वो 28 पर आ जाएगी। और जब हम अपना 8 एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी हासिल हो रही है मार्जिनल, वो कितनी है? -4। यानी कि जब हम जैसे जैसे हमारी जो इफ़ादा है मुख्तलिफ इफ़ादे में कमी वाक़या होती चली जाएगी
और वो कम होते होते 0 पर आ जाएगा, और हम 0 के बाद भी अगर शय की इकाइयों को मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारा हासिल होने वाला ये फ़ायदा मनफी में चला जाएगा, यानी कि अब हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि वो हमारे लिए नुकसान का बाइस हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम अपने जो हमने टेबल बनाया है, जो हमारा ये ग्राफ बना हुआ है, इससे समझ लेते हैं। आप ये देखें, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एप्पल्स रखे हुए हैं और वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो है मार्जिनल यूटिलिटी रखी हुई है 10 तक, 10 से हमारी स्टार्ट हुई है। जब हमने फर्स्ट एप्पल खाया तो हमारा जो डॉट है वो हमने 10 पे लगाया, फिर उसके बाद सेकंड पे हम 8 पर आ गए, थर्ड एप्पल के ऊपर 6 पे आ गए, 4 एप्पल के ऊपर 2, और 5 एप्पल पे क्या हुआ कि हमारा जो है वो 5 एप्पल के ऊपर हम 2 पर हैं, और 6 एप्पल के ऊपर हमें 0 हासिल हो रही है यूटिलिटी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम नीचे नेगेटिव में चले गए, यानी कि हमारे एक्स एक्सिस से जो है वो हमारी जो लाइन है वो गुजरती हुई नेगेटिव साइड पे चली गई है। और ये देखें आप, मार्जिनल यूटिलिटी का हमें कब हासिल हुआ है, जो बिल्कुल एक नीचे की तरफ गिरता हुआ चला जा रहा है। ठीक, इसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल यूटिलिटी की, जो कि हमारी बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते वो भी एक पॉइंट पर आके 0 में आई, और फिर उसके बाद वो माइनस में चली गई। हमारा सेकंड ग्राफ है, अगर आप इसमें देखें तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो अपने एप्पल्स रखे हुए हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने अपनी टोटल यूटिलिटी को रखा है, जो कि पहले 10 थी, इनिशियल यूटिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देखें। फिर उसके बाद वो हमारी 18 पे चली गई, फिर 24, फिर 28 तक जो है वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है। लेकिन 30 पे जाके क्या हुआ कि वो 30 पे जाके वो कांस्टेंट हो गई और वो बढ़ नहीं रही है, बल्कि उससे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, वो 0 के ऊपर आ गई, 0 यूटिलिटी। और फिर यहाँ से वो एकदम कम हुई और फिर 28 पे चली गई, और फिर हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, और हमें जो उससे कब हासिल हुआ है, टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ये देखिए आप, जिसमें हमने तमाम यूटिलिटीज़ को शो करके दिखाया है आपको कि किस तरीके से हमारी यूटिलिटी जो है वो बढ़ते बढ़ते, इनिशियल से बढ़ते बढ़ते जो है वो 0 पर आई, और फिर 0 से होने के बाद वो नेगेटिव में चली गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने लॉ की लिमिटेशंस की। हमारे लॉ की जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है केस ऑफ इंटॉक्सिकेंट, यानी कि ये जो हमारा कानून है वो नशा आवर शय पे बिल्कुल भी लागू नहीं होता, क्योंकि नशा करने वाले लोग जैसे ही नशे की मिकदार में इजाफा करते हैं उनकी तस्कीन में इजाफा होता चला जाता है। और नंबर सेकंड है हमारी रियल कलेक्शन आ गई है, इसके अंदर हमारी टूरिज़म है, पॉपुलैरिटी है, हैबिट्स हैं, मनी है और नॉलेज, यानी कि ज़रो जवाहिर, पैसा, शोहरत, सैर सयाहत, मशाकिल और नवादरात पर यह कानून लागू नहीं होता, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ सारिफ इन तमाम ख्वाहिशात में इजाफे का ख्वाहिशमंद होता है, क्योंकि जैसे ही इन तमाम चीज़ों में इजाफा होता है सारिफ के तज़कीन में भी इजाफा होता चला जाता है। ठीक है, और फिर हमारी आगे नॉलेज, इल्म के ऊपर भी और वक्त के ऊपर भी ये कानून लागू नहीं होता, क्योंकि लोग इल्म में मज़ीद इजाफे के ख्वाहिशमंद होते हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज़ आइटम आ गए हमारे, जैसे मल्टीपर्पज़ आइटम पर भी एक कानून लागू नहीं होता, लाइक हमारे लैपटॉप आ गए, मोबाइल आ गए, क्योंकि इनका जैसे जैसे सारिफ हमारा यूज़ करता चला जाता है मज़ीद नई से नई ऐप्स आती चली जाती हैं, और वो उसको मतलब उसकी तस्कीन में इजाफे का बाइस होता है। उम्मीद है आपको ये कानून बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।